सुप्रीम कोर्ट से आज मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है, जहां पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था और साथ ही राज्य को 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी और सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक है और इसी के साथ आपको बता दें कि आर्टिकल 370 का अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। 370 हटने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू। यह फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। ये भारत सरकार के लिए, हिंदुस्तान के न्यायविदों जिसमें जजेज, जिसमें वकील, लॉ टीचर्स, लॉ स्टूडेंट्स इस जजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से उसकी इज्जत करते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। और इस जजमेंट से जो कुछ ताकतें, जो विदेशी ताकतें या उनके द्वारा प्रभावित जो हमारे आदमी थे, आज उनके लिए एक परमानेंट फुल स्टॉप लगा दिया गया है। ऑटोनोमस स्टेट है, एक स्वतंत्र स्टेट है, वह भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है। जो वहां का पॉलिटिकल पार्टियां जो कहती थी, आज उन तमाम बातों को धता बताते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत से कभी भी बाहर नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत का संविधान बिल्कुल लागू होता है। और यह भी कहा कि जो इस तरह से 2019 में जम्मू कश्मीर के संविधान को खत्म किया गया, वह बिल्कुल सही कानून था, भारतीय संसद के द्वारा पास किया गया। के वक्त भी हमने समर्थन किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। उम्मीद यही करते हैं, आशा यही है कि जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि नेक्स्ट सितंबर तक वहाँ चुनाव होने चाहिए, तो वो भी चुनाव जल्द से जल्द वो हो जाएंगे और वहाँ की जो जनता है उनको खुली हवा में मतदान करने का अवसर मिलेगा और मिलना चाहिए। और साथ ही साथ ये तो बात हुई कश्मीर की, तो साथ ही साथ इलेक्शन लेने के पहले जो पीओके है वो भी अगर इसमें आ जाए तो पूरे कश्मीर में चुनाव हो जाएगा और कश्मीर अपने देश का जो एक हिस्सा है वो बरकरार रहेगा। कोर्ट ने काफी फैसले किए, बड़े बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन ये फैसला जो है ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि इसमें ये डिसाइड हुआ कि भारत में एक रहना है या एक भारत के बीच में रहते हुए भी कोई एंटिटी जो है वो सॉवरेनिटी की बात कर सकती है, सब नेशनलिज्म की बात कर सकती है। ये महत्वपूर्ण फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, आर्टिकल 35A को खत्म किया गया। 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। मैं आज भी समझता हूं कि ये
हमारी रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो। हिम्मत नहीं हारनी है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। जम्मू कश्मीर एक बहुत लंबे सफर से गुजर रहा है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये एक पड़ाव है। इसको मंजिल मत समझो, दिल के अंदर नाउमीदी को जगह मत दो। हमारे मुखालिफ चाहते हैं कि हम दिल में शिकस्त को जगह दें और इस आज के फैसले को हमारी मंजिल समझे। ये हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल बहुत उम्दा है, बहुत ऊंची है, जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बेशक एक गैर आईनी, गैर कानूनी, नाजायज फैसले को जायज करार दिया। पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है हमें। मैं जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम का पैगाम लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर में गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चेज में, गिरजाघरों में लोग दुआएं कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाएंगे। और मुबारक की बात है, हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल जंग लड़ी है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो हमारी रियासत को तोड़ा गया, हमारा स्पेशल स्टेटस 370 35A को हटाया गया, ये एक गैर आईनी था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट फैसले के 2 अलग पहलू हैं। पहला पहलू है अबाउट कि संवैधानिक पुष्टि होना, जो पार्लियामेंट ने किया था। पार्लियामेंट ने 370 को एब्रोगेट कर दिया था, खत्म कर दिया था। उसको चैलेंज किया गया और चैलेंज के बहुत सारे ग्राउंड्स थे कि पार्लियामेंट को पावर नहीं थी, बिना कंसल्टेशन के नहीं होना चाहिए था, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर जो अंडर थी वो उसके बिना नहीं हो सकता था। सो बहुत सारी बातें थी। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इंडियन पार्लियामेंट वो सुप्रीम, इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर थी और इंडियन पार्लियामेंट 370 रिपील कर सकता था, क्योंकि ये ट्रांजिटरी प्रोविजन था, मतलब टेम्पररी प्रोविजन था। चलिए, प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट किया है वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लचीले लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम राह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों और वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। और इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अजर हुसैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ संजीव शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अजर, जिस तरीके से बात कर ली जाए, 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने पर अपनी मुहर लगा दी और जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला अब बरकरार रहेगा। क्या कुछ जानकारी? देखिए, 70 साल पहले जो एक ऐतिहासिक जो एक फैसला लिया गया था कि जम्मू कश्मीर को 370 का जो आर्टिकल है 370 जिसे नाम दिया था, एक इलाहक था जिसको सुप्रीम कोर्ट, जिसको 2019 में जो है उसको भंग किया गया था। आपको ये भी बता दूं कि 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर में जो असेंबली है उसको भी भंग किया गया था। उसके बाद में 6
6 अगस्त को उसके बाद में मुख्तलिफ वकलाओं की तरफ से, मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी सारी पार्टीज जो सियासी पार्टीज है, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दायर की थी। तो जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो आ जाना था, और जिसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया कि आर्टिकल 370 जो है आज से 70 साल पहले जो था ये एक आर्जी था, और ये आर्जी इलाक था, और इसको जो है स्थगित यानी कैंसिल करवाना जरूरी था। और इस फैसले को, जो 2019 का फैसला था, ये एक वाकई तौर पे एक हिस्टोरिकल फैसला था, और इसको स्टैंड रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जिसमें 5 रुकनी जज थे, उन्होंने इसको स्टैंड रखा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सितंबर के आखिर तक जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन है वो भी कराने चाहिए, ताकि यहाँ पे जो असेंबली है वो बहाल हो जाए। और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर को जो यूटी का दर्जा दिया गया था, उसको जो है फिर से रियासती दर्जा दिया जाएगा, और जिस तरीके से लद्दाख जो है यूटी है और उसको बरकरार जो है यूटी रखा जाएगा। ये खास तौर पे जो निर्देश आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसपे आज कंप्लीटली मोहर लगी गई है, और मोहर के बाद में ये क्लियर हो गया है कि आर्टिकल 370 जो आज से 70 साल पहले जो एक फैसला लिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के साथ जो इलाका है इसको खुसूसी पोजीशन है, लेकिन उसके बाद में जो आज फैसला आया, जिसमें साफ तौर पे सबसे पहले यह कहा गया कि कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, और इस अटूट अंग के साथ ही आर्टिकल 370 का होना ये जरूरी नहीं है, और इसको जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर की तरफ से कंप्लीटली जो है मोहर लगी गई है, और इसको कैंसिल किया गया। इसके हवाले से जो बाकी सियासी गलियारों में जो है काफी सारे रिएक्शन आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 70 साल का जो एक राज था उसको खत्म किया गया। अब की बार जो नौजवानों में जो खुशी है वो पाई गई है। और कहीं ना कहीं आज की डेट में ये बता दूं कि जिस तरीके से घाटी में अगर मामूली सी 2019 के पहले मामूली सा कोई एक्शन होता है, चाहे एनआईए का एक्शन होता है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कोई एक्शन होता था, उसके बाद में पूरी घाटी का जो नेट था, इंटरनेट था, या पूरी मार्केट था, या स्कूल्स थे, वो बंद होते थे। लेकिन आज की डेट में हालांकि आज जो है फैसला भी आना था, कोई इंटरनेट बंद नहीं हुआ, किसी सियासतदान का जो है उसको नजरबंद नहीं किया गया, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, जिस तरीके से एलजी की तरफ से भी सुबह बयान आया था। हुसैन, वापस आपके पास लौटूंगी। इसे भी संजीव शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, जहां आज इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो तमाम रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं, जहां सत्ता पक्ष इसका स्वागत कर रहा है, तो वहीं गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है इस फैसले को। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि मौजूदा सरकार की तरफ से जो ये फैसला किया गया था और उसको बरकरार रखा जाएगा, और इसके साथ साथ कल से लगातार जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती भी बढ़ाई गई थी, और जगह जगह पर जो सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया था कि इस फैसले को लेकर कोई, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी एक ऑर्डर निकाला गया है कि इस फैसले जो फैसला है इस पर कोई र्यूमर ना उठाए जाएं, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है और बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके साथ साथ गुलाम नबी जी जो उनका एक बयान जारी किया गया, क्योंकि इनकी तरफ से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी दफा 370 जो वापस लगाया जाए, लेकिन जो मौजूदा सरकार और यहाँ की जनता है वो इस कोर्ट के फैसले से खुश है। और जिसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी खुशी की लहर जो हो रही है, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ढोल बजाए जा रहे हैं उनकी तरफ से। काफी खुशी हो रही है कि जो इस फैसले को जो बरकरार रखा गया है, क्योंकि एक खुशी का फैसला है। जी बिल्कुल। अजर, संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मामले की जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी।